बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत धमाकेदार रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन बिना कोई काम किए स्थगित कर दी गई। सदन में सांसदों ने अडानी भ्रष्टाचार मामले और संभल हिंसा को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके चलते कार्यवाही शुरू होने के 10 मिनट में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद में विपक्षी सांसद अडानी भ्रष्टाचार के मामले को उठाने और अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को निर्धारित व्यवसाय को निलंबित करने, अडानी समूह, यूपी संभल हिंसा और राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध की घटनाओं से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए नियम 267 के तहत 18 नोटिस मिले थे, जिन्हें जगदीप धनखड़ ने अस्वीकार कर दिया। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस की ओर से दिए गए नोटिस में कहा गया कि अडानी रिश्वत मामले पर मोदी सरकार की चुप्पी भारत की अखंडता, अर्थव्यवस्था और ग्लोबल प्रतिष्ठा को कमजोर करती है। जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री को अडानी के साथ अपनी दोस्ती और अडानी घोटाले पर सवालों का जवाब देना चाहिए। नोटिस में अडानी समूह के खिलाफ यूएसए में 2 अभियोगों के बाद इस चर्चा को जरूरी बताया गया। विपक्षी सांसदों द्वारा प्रस्तुत नोटिस को स्वीकार नहीं किए जाने से विपक्षी सांसदों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वीडियो बयान जारी कर बताया कि सदन में सिर्फ पॉजिटिव मुद्दे ही उठाए जा सकते हैं और नियमों के तहत चर्चा हो सकती है। यानी स्पीकर की नजर में अडानी घूसकांड पॉजिटिव मुद्दा नहीं है। अडानी मामले पर राहुल गांधी बीते कई सालों से बीजेपी पर हमलावर हैं। बीते सोमवार भी कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी हाल ही में जिन जिन देशों में गए वहां अडानी को प्रोजेक्ट मिले हैं। अडानी ने अपने फायदे के लिए जनता के पैसों से करीब 2 अरब से भी ज्यादा की घूस देकर भ्रष्टाचार किया है और दुनिया में भ्रष्टाचार के लिए पहले ही बदनाम भारत पर बदनुमा दाग लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इससे पहले भी अडानी समूह पर स्टॉक मार्केट की हेराफेरी, वित्तीय धोखाधड़ी, ओवर इनवॉइसिंग और फर्जी कंपनी खड़ी करने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि जहां जहां मोदी जी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वहां अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। मोदी जब जून 2015 में बांग्लादेश गए थे, वहां पर अडानी समूह को पावर प्रोजेक्ट मिला। मलेशिया, इजराइल, सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल, तंजानिया, वियतनाम, ग्रीस आदि में जहां जहां मोदी जी गए, अडानी को प्रोजेक्ट मिले। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। इसलिए हम चाहते थे कि इस सदन में चर्चा हो जिस चीज से देश का नुकसान हो रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने फिर एक बार अडानी की गिरफ्तारी की मांग रख दी है। उन्होंने साफ कहा कि अडानी को अरेस्ट करना चाहिए। केंद्र सरकार पर वो हमलावर नजर आए और कहा कि अडानी अमेरिका के आरोपों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन अडानी, जिसको अमेरिका में दोषी ठहराया गया है, सरकार उनकी रक्षा कर रही है, जबकि हजारों करोड़ रुपए घूस देने के लिए उन्हें जेल में होना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने भी अब अडानी भ्रष्टाचार मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर एसबीआई, एलआईसी के अधिकारियों ने निजी कंपनी में पैसा लगाया तो उन अधिकारियों के खिलाफ जांच कर जेल भेजना चाहिए। अडानी का नाम लिए बिना अखिलेश यादव ने कहा कि जेल वह जा रहे हैं जो सुधार कर रहे हैं। मित्र की पहचान बुरे दिन में होती है। बीजेपी क्या अपने मित्र के साथ है या नहीं? अखिलेश ने आगे कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने आम जनता का जो पैसा अपने फेवरेट उद्योगपति को दिया है, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से उनकी कोशिश रही है कि वो केंद्रीय संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करे। बीजेपी लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी की जांच चला रही है, जिससे लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सके, जबकि इनके पास महंगाई, बेरोजगारी का जवाब नहीं है। बता दें कि भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनके साथ सहयोगियों पर भारत सरकार के अधिकारियों को $265 मिलियन रिश्वत देने का आरोप लगा है। इन आरोपों के चलते अडानी समूह अमेरिका में जांच के दायरे में है। अडानी के खिलाफ तमाम तथ्यों की जानकारी अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI ने जुटाकर अमेरिका की फेडरल कोर्ट को दी है। अडानी पर लगे आरोपों के सार्वजनिक होने के बाद कई देशों को अडानी समूह के साथ अपने सौदों पर
दोबारा सोचना पड़ रहा है या यूं कहें कि उन्हें रद्द करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि अभी अडानी समूह खुद पर लगे इन आरोपों से इनकार कर रहा है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि अडानी समूह की ग्लोबल डील बहुत तेजी से हुई है। एफबीआई ने अडानी समूह के खिलाफ 1 साल पहले जांच शुरू की थी। जांच बढ़ने के साथ साथ आरोपों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है।